हेलो एवरीवन, मैं हूं नितेश और आज हम करने वाले क्लास 9th के नंबर सिस्टम्स के एक बहुत ही खूबसूरत टॉपिक्स जिसको कहते हैं डेसिमल एक्सप्रेशन को पी बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना। तो आइए हम देखते हैं, ये आपके सामने जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसके हालांकि 3 वेराइटी जो हमें पढ़ने हैं। पहला वेराइटी ये होता है, दूसरे वेराइटी में सेकेंड टाइप में मेरे मित्र आ जाते हैं। जैसे आएगा 0.34 के ऊपर बार 2 डिजिट में, ये सिंगल डिजिट, ये 2 डिजिट में। फिर थर्ड टाइप में मेरे मित्र आएंगे 1.342 ऐसे करके आएंगे। मेनली 2 3 4 वेराइटी पढ़ना है, तो आज हम इस सारे प्रॉब्लम्स को ख़त्म कर देंगे। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो सबसे पहले दोस्त काम करना है कि आपको लेट करना है कि लेट x इज इक्वल टू 0.2। ठीक है, ऊपर बार। अब आपको पता होगा कि बार लगने का मतलब क्या है। तो हमने पिछले क्लास में पढ़ा था कि ये 0.2 के ऊपर बार लगने का मतलब ये है कि अगर हम इसको एक्सप्रेस करना चाहें तो 0.2222 इनफाइनाइट ऑर्डर तक जाएगा। दैट इज क्लियर कि ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग रैकरिंग डेसिमल एक्सप्रेशन है, डेसिमल एक्सप्रेशन में आएगा। इसका मतलब ये है कि ये नॉन टर्मिनेट है लेकिन रैकरिंग है या फिर रिपीटिंग है। रिपीटिंग का मतलब होगा कि बार बार ये जो आपको दिख रहा है ना ब्लॉक्स, ये बार बार रिपीट करते रहेंगे इनफाइनाइट तक। क्लियर? तो इसको एक्सप्रेस कैसे करेंगे हम? देन x इज इक्वल टू लिख सकते हैं 0.222 डैश डैश डैश, और इसको मित्र मान लेंगे इक्वेशन 1 मान लेंगे। ठीक है, चलिए उसके बाद करते हैं क्या, लिखते हैं सिंस comma only one digit is repeated, only one digit is repeated, so we multiply x by 10। अब इसके कुछ रूल्स को समझते हैं कि कब 10 से गुणा करेंगे, कब 100 से करेंगे। अब देखिए, अगर रिपीटिंग ब्लॉक्स में रिपीटिंग ब्लॉक में अगर एक डिजिट है तो 10 से गुणा करेंगे। अगर रिपीटेड ब्लॉक में 2 डिजिट हैं तो ये 0 बढ़ते जाएगा। 3 है तो ये 0 बढ़कर 4 हो जाएगा। जैसे एग्जांपल में 0.2 है तो रिपीटिंग ब्लॉक कितना है, 2 है, तो सबसे पहले इसमें 10 से गुणा करेंगे। अगर 0.24 है, रिपीटिंग ब्लॉक कितने हैं, 2 हैं, तो इसमें 100 से गुणा करेंगे। अगर हम कहें कि रिपीटिंग ब्लॉक 248 3 है, 3 को रैकरिंग को चेक करना होता है, ये ध्यान रखना है। अगर रैकरिंग तो इस पर हम 1000 से करेंगे। क्लियर? चलिए, इसलिए यहाँ पे रैकरिंग ब्लॉक में क्या थे, रैकरिंग ब्लॉक में आपके एक ही नंबर जो थे कि बार बार रिपीट कर रहा था, इसलिए रैकरिंग डिजिट जो है, रिपीटिंग डिजिट जो है वो कितने हैं, 1 है, इसलिए 10 से गुना होगा। ठीक है, नेक्स्ट जब 10 से गुना करेंगे हम दोनों तरफ तो क्या होगा, 10x इज इक्वल टू 2.222 डैश डैश डैश। अब ये कैसे आया, अब देखते हैं। ये एक एक चीज़ को हम लोग समझते चलेंगे, एक बिल्कुल बेसिक से हम पढ़ा रहे हैं आपको। देखिए, जैसे अगर हम कहें कि 1.4 और गुना 10, इसको कैसे हम लिखेंगे, तो भाई 10 को नीचे लाएंगे ना। अब आपको पता है ना नीचे आने का प्रोसेस, होता है डेसिमल के बाद जितने नंबर होते हैं उतना एक पे 0 लगाए जाते हैं। तो ये 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो वैल्यू कितना आया, ये डेसिमल तो हट गया है तो वैल्यू आया 14। ठीक है, वैसे ही अगर हम कहें कि 0.222, तो ये इनफाइनाइट है, ये तो इनफाइनाइट है। हमको एक्चुअली क्या करना है, 10 से गुना। जैसे ही 10 से गुना होगा एक डिजिट स्प्लिट करेगा इधर, 2.222 डैश डैश डैश। यहाँ पे फिर से 222 हमने क्यों लिखा, चूंकि ये इनफाइनाइट जा रहे थे इसलिए 1 2 निकलना, 2 2 निकलना से फर्क नहीं पड़ता, वो फिर से फिल हो जाते हैं उतना ही। ठीक है, अब जैसे 3.45 के ऊपर रैकरिंग है तो इसको एक्सप्रेस कैसे कर सकते हैं, 3.45 रिपीट कर देंगे। ठीक, चूंकि यहाँ पे 2 डिजिट था तो गुणा कितना करेंगे हम, 100 से। जब 100 से गुना होगा तो ये दोनों डिजिट स्प्लिट कर जाएगा इधर लेफ्ट की तरफ, 3
45.45। क्लियर। चलिए अब इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2। इसको क्या मान लेते हैं? इक्वेशन 2। अब करना क्या है? सब्सट्रैक्टिंग 1 इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। एक को 2 में से घटाने पर क्या पाएंगे? वी गेट ठीक है 10 माइनस एक्स 10x माइनस एक्स इज इक्वल टू 2.222 माइनस 0.222। ठीक है। क्लियरली हमने इन्फिनाइट को यहाँ पे नहीं दिखाया, यहाँ भी इसलिए कि इन्फिनाइट में 2 आ रहा था, इधर भी 2 है, डेसिमल के बाद सेम ही आ रहा तो सब 0 हो जाएगा। ठीक है, इसलिए इस ये पार्ट तो आपका 0 हो गया, तो बचा ये और ये, इसमें से घटाएंगे तो 2 आएगा, इसमें से घटाएंगे तो 9x आएगा, यानी कि x इज इक्वल टू कितना आया? 2/9। ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। सपोज हमें रिप्रेजेंट करना है 0.53 के ऊपर बार को हमें p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, तो सेम लॉजिक लगाएंगे। लेट x इज इक्वल टू 0.53 के ऊपर बार। ठीक है, देन हम इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं x इज इक्वल टू 0.53 डैश डैश डैश, इसको मान लेंगे आप इक्वेशन 1। क्लियर। उसके बाद लिखना है सिंस 2 डिजिट्स आर रिपीटेड so we multiply x by 100, क्योंकि अभी हमने पिछले में देखा कि किससे गुणा होगा, किससे क्या होगा। ठीक है, चलिए अब इसमें देखते हैं क्या करना है। दोनों तरफ जब हम 100 से गुणा करेंगे ना, दोनों तरफ जब 100 से गुणा करेंगे तो ये बनेगा 100x इज इक्वल टू, अब ये इसका जैसे ही इसमें 0.5353 डैश डैश गुणा 100 कराएंगे, तो ये हमने लॉजिकली बताइए डैश डैश के चक्कर में नहीं रहना है। लॉजिकली आपको क्या करना है कि ये 2 डिजिट स्प्लिट करके किधर आएगा? इधर आ जाएगा, 53.53 ही बचेगा। फिर से 53 इसलिए ये फिल कर दे रहे हैं क्योंकि यहाँ इनफिनाइट ऑर्डर तक है, वो फिल हो जाएगा। ठीक है, तो कितना हुआ? 53.5353। ठीक है, और आपने इसको मान लेनी है इक्वेशन 2। अब नाउ आपको करना क्या है? सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2 इक्वेशन 2 वी गेट तो यहाँ पे 100x में से क्या घटाएंगे? एगो x अकेले घटाएंगे, तो 53.5353 माइनस 0.5353 आया। ठीक है, अब इधर वाला पार्ट तो हो जाएगा 0 इनफिनाइट तक, क्योंकि इसका मतलब ये है कि ये 0.53 के ऊपर बार का मतलब है कि 0.535353 ये इनफिनाइट ऑर्डर तक क्या होगा? रिपीट करते जाएगा। ये भी रिपीट हुआ, ये भी रिपीट करेगा, तो दोनों तो सेम ही डिजिट हो रहा है, इक्वल तो हो जाएगा बराबर। अब 53 में से 0 को घटा लेंगे तो कितना होगा? 52। इधर हुआ 99x, x बराबर कितना आया? 52/99। दैट इज योर आंसर। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 18.48 को रिप्रेजेंट करना है p/q के फॉर्म में। चलिए इसको भी देख लेते हैं। इसमें भी लेट करेंगे। लेट x इज इक्वल टू 18.48 के ऊपर बार, इसको हम एक्सप्रेस करेंगे x इज इक्वल टू 18.48 डैश डैश डैश। ठीक है, और इसको मान लेंगे आप इक्वेशन 1 मान लेंगे। क्लियर। अब नाउ लिखेंगे सिंस 2 डिजिट्स आर रिपीटेड so we multiply अब 2 डिजिट है, 2 डिजिट रिपीट कर रहा है फिर से, वी मल्टीप्लाई
एक्स बाई 100 हम लोग 100 से गुणा करेंगे, क्या हो गया 100x इज इक्वल टू 1848.4848 डैश डैश, ये हो गया आपका इक्वेशन सेकंड। नाउ subtracting equation 1 from equation 2 we get, हम लोग पाएंगे 100x माइनस एक्स इज इक्वल टू 1848.4848 माइनस 18.4848, ये 4848 वाला तो बात आपका क्या हो गया 0, तो इसमें से 18 कम हुआ कितना बनेगा 1830 आएगा 1830, ये हो गया 99x, तो x इज इक्वल टू कितना हो गया 1830/99। अब 3 से हम लोग आसानी से काट देंगे, 8 3 11 12 कट रहा है ऊपर वाला, 3 से काटे तो 33, 3 चौक 18, 3 एकम 3 0, यानी कि 610/33 इज द राइट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट जो टॉपिक होता है इसका वो है, मान लीजिए कि क्वेश्चन है कि 0.407 7 के ऊपर रैकरिंग है, इसको p/q के फॉर्म में आपको रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले क्या करना है, लेट कर लेना है कि लेट x इज इक्वल टू कितना होगा मेरे मित्र 0.407 के ऊपर रैकरिंग, इसको एक्सप्रेस करेंगे तो x इज इक्वल टू आएगा 0.40777, चूँकि यही तो रिपीट कर रहा है, यही एक 7 के ऊपर बार लगा है, इसका मतलब यही रिपीट कर रहा है और ये इनफाइनाइट ऑर्डर तक होगा। इसको आपको मान लेनी है इक्वेशन 1। ठीक है, सबसे पहले अब क्या करना है कि अगर स्थिति बन रहा है मेरे मित्र 407 और यहाँ पे 0 है, ठीक ना, यहाँ पे अगर बार है तो सबसे पहले इसको पूरी तरीके से रिपीटिंग स्टेज में डालेंगे। क्या डालेंगे, रिपीटिंग स्टेज में लाएंगे, इसको स्टेज में लाएंगे। तो रिपीटिंग स्टेज में लाने के लिए इसमें अब देख लेंगे यहाँ पे कि नॉन रिपीटिंग नंबर कोई गो है, जो गो रहेगा उस हिसाब से आप 1 पे 0 तय करेंगे। जैसे यहाँ पे 2 है तो 2 है तो सबसे पहले आप 100 से गुणा कर लेंगे, ठीक है, उसके बाद बाकी प्रोसेस सेम ही होगा। क्लियर। फर्स्टली वी मल्टीप्लाई कितने डिजिट है तो 2 डिजिट है, बाई मल्टीप्लाई x बाई 100 देन वी गेट, हम लोग क्या पाएंगे, हम लोग पाएंगे 100x इज इक्वल टू 40.777। अब ये रिपीटिंग स्टेज में आ चुके हैं। ठीक है, चलिए अब अगेन मल्टीप्लाइंग बाई, अब देख लीजिए रिपीटिंग ब्लॉक में कोई डिजिट है, एक तो डिजिट है जो कि बार बार रिपीट कर रहा है, तो वही रूल होगा, एक है तो 10 से गुना करेंगे बाई 10 एज देयर 1 रिपीटिंग नंबर आफ्टर डेसिमल देन वी गेट, हम लोग क्या पाएंगे जब 10 से गुना करेंगे तो ये होगा 1000, x इज इक्वल टू 407.777, ये आपको बना लेना है इक्वेशन 2। सेम रूल होगा, सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 3, ठीक है, ये 3 है और ये आपका 2 नंबर इक्वेशन है। ठीक है, अब 3 में से 2 को घटाने पे ध्यान रखना है, ये स्थिति में 3 इक्वेशंस बनना अनिवार्य है, नेसेसरी। एक इक्वेशन इसको सो आउट करेंगे और उसके बाद इसको सेकंड, इसको थर्ड, तो ऐसा होगा कि 3 में से घटाना है तो 1000x माइनस 100x इज इक्वल टू हो गया मेरे मित्र 407.777। ठीक है, इसको घटाएंगे 900 इज इक्वल टू, अब इसमें से क्या कम करना था, इसमें से कम करना था 40.777 को। ठीक है, 40.777 को जब हम घटाएंगे तो कितना आएगा 367। ठीक है,
तो x इज इक्वल टू कितना हुआ 367/900, दैट इज द फॉर्म ऑफ p/q, और p एंड q कोई भी इंटीजर है और q इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये 4 क्वेश्चन आप बनाएंगे और कमेंट में बताएंगे कि कैसा लगा। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।